नमस्कार। आज हम जानेंगे 42वें श्लोक का अर्थ। पूर्व श्लोक में इंद्रियों को वश में करके कामरूप शत्रु को मारने के लिए कहा गया है। इस पर यह शंका होती है कि जब इंद्रिय, मन और बुद्धि पर काम का अधिकार है और उनके द्वारा काम ने जीवात्मा को मोहित कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में वह इंद्रियों को वश में करके काम को कैसे मार सकता है। इस शंका को दूर करने के लिए भगवान आत्मा के यथार्थ स्वरूप का लक्ष्य कराते हुए आत्मबल की स्मृति कराते हैं। श्लोक 42। इंद्रियाणि पराण्यहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः। श्लोक का अर्थ, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। शरीर अथवा विषयों से इंद्रियां पर है। तात्पर्य यह है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है, पर विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। इंद्रियां विषयों के बिना भी रहती है, पर इंद्रियों के बिना विषयों की सत्ता सिद्ध नहीं होती। विषयों में यह सामर्थ्य नहीं कि वे इंद्रियों को प्रकाशित करें, प्रत्युत इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती है। इंद्रियां वही रहती है, पर विषय बदलते रहते हैं। इंद्रियां व्यापक है और विषय व्याप्य है, अर्थात विषय इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं, पर इंद्रियां विषयों के अंतर्गत नहीं आती। विषयों की अपेक्षा इंद्रियां सूक्ष्म हैं, इसलिए विषयों की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म हैं। इंद्रियां मन को नहीं जानती, पर मन सभी इंद्रियों को जानता है। इंद्रियों में भी प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ही जानती है, अन्य इंद्रियों के विषयों को नहीं। जैसे कान केवल शब्द को जानते हैं, पर स्पर्श, रूप, रस और गंध को नहीं जानते। त्वचा केवल स्पर्श को जानती है, पर शब्द, रूप, रस और गंध को नहीं जानती। नेत्र केवल रूप को जानते हैं, पर शब्द, स्पर्श, रस और गंध को नहीं जानते। रसना केवल रस को जानती है, पर शब्द, स्पर्श, रूप और गंध को नहीं जानती। और नासिका केवल गंध को जानती है, पर शब्द, स्पर्श, रूप और रस को नहीं जानती। परंतु मन पांचों ज्ञानेंद्रियों को तथा उनके विषयों को जानता है, इसलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। मन बुद्धि को नहीं जानता, पर बुद्धि मन को जानती है। मन कैसा है, शांत है या व्याकुल, ठीक है या बेठीक, इत्यादि बातों को बुद्धि जानती है। इंद्रियां ठीक काम करती है या नहीं, इसको भी बुद्धि जानती है। तात्पर्य है कि बुद्धि मन को तथा उसके संकल्पों को भी जानती है और इंद्रियों को तथा उनके विषयों को भी जानती है। इसलिए इंद्रियों से पर जो मन है, उस मन से भी बुद्धि पर यानी श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। बुद्धि का स्वामी अहम है, इसलिए कहता है
मेरी बुद्धि। बुद्धि करण है और अहम कर्ता है। करण परतंत्र होता है पर कर्ता स्वतंत्र होता है। उस अहम में जो जड़ अंश है उसमें काम रहता है। जड़ अंश से तादात्म्य होने के कारण वह काम स्वरूप में रहता प्रतीत होता है। वास्तव में अहम में ही काम रहता है, क्योंकि वही भोगों की इच्छा करता है और सुख दुख का भोक्ता बनता है। भोक्ता, भोग और भोग्य इन तीनों में सजातीयता है। इनमें सजातीयता न हो तो भोक्ता में भोग्य की कामना या आकर्षण हो ही नहीं सकता। भोक्तापन का जो प्रकाशक है, जिसके प्रकाश में भोक्ता, भोग और भोग्य तीनों की सिद्धि होती है, उस परम प्रकाशक में काम नहीं है। अहम तक सब प्रकृति का अंश है। उस अहम से भी आगे साक्षात परमात्मा का अंश स्वयं है, जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम इन सब का आश्रय, आधार, कारण और प्रेरक है तथा श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। इस प्रकार आज हमने 42वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 43वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।